नवरात्रि के इस पावन पर्व में आयोजित रुद्र चंडी महायज्ञ आस्था और सनातन परंपरा का एक अद्भुत संगम बन गया है। बिहार के सारण जिला अंतर्गत ग्राम अपहर स्थित प्राचीन शिवालय में नवरात्रि के पावन अवसर पर दिव्य और भव्य श्री रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ अनुष्ठान का संचालन पंडित प्रेम प्रभात जी महाराज कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ किए जा रहे अनुष्ठान ने श्रद्धालुओं के मन को भाव विभोर कर दिया। महायज्ञ के दौरान प्रत्येक संध्या को पंडित प्रेम प्रभात जी महाराज द्वारा सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं और जीवन उपयोगी प्रसंगों का संगीतमय व्याख्यान किया जाता है। इस प्रवचनों में धर्म, आस्था और आदर्श जीवन की गहन शिक्षाएं दी जा रही हैं, जिसे सुनकर भक्तजन अभिभूत हो रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान विख्यात कथक नर्तक पंडित रविशंकर मिश्र और ममता टंडन के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर ग्राम अपहर के शिवालय में हो रहा श्री रुद्र चंडी महायज्ञ आस्था और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम बन गया। दिन संध्या को पंडित प्रेम प्रभात जी महाराज के द्वारा सनातनी भक्तों को सनातन धर्म से जुड़े पौराणिक कथाओं एवं जीवन उपयोगी प्रसंगों का संगीतमय व्याख्यान किया जा रहा है। हमारे यहाँ अनादि सृष्टि में पुरातन काल से यज्ञ की परंपरा है और यह भूतल पर ही संभव हो पाता है, क्योंकि स्वर्ग आदि लोकों में यज्ञ का आयोजन हो भी नहीं सकता है और वैसी मनोदशा भी नहीं होती देवताओं की जो यज्ञ कर सकें। हम चूँकि मनुष्य हैं और यज्ञ एक कर्मकांड की विधि ही नहीं है, यज्ञ एक व्यापक स्वरूप को अपने में समाहित किए हुए देवताओं के उद्देश्य से जो कार्य संपादित किए जाते हैं, जैसे देवतोद्देश्य न द्रव्य त्याग, याग की परिभाषा बताई जाती है। देवताओं के उद्देश्य से जो द्रव्य का त्याग हम करते हैं, अपने द्वारा अर्जित धन को भगवान के लिए देवताओं के विविध रूपों की सेवा के लिए, आहुतियों के लिए विनियोग करते हैं। लेकिन मूलतः यज्ञ का अगर व्यापक स्वरूप देखा जाए तो यज धातु के 3 अर्थ प्रस्तुत किए जाते हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो देव पूजन तो होता ही है, इंद्राय स्वाहा इत्यादि देवताओं के नाम से आहुतियाँ पड़ती हैं, उनकी वेदियाँ बना के उनकी पूजा यज्ञशाला में की जाती है, अर्चन होता है। लेकिन 3 अर्थ यज्ञ का होने से यज्ञ के स्वरूप का और भी विस्तार हो जाता है। वो दूसरा है संगतिकरण, जो कि सबसे बड़ी उपादेयता का एक स्वरूप है, सबसे बड़ी उपादेयता है समाज के लिए, संसार के लिए। संगतिकरण यानी कि समाज के हर वर्ग को यज्ञ के सेवा में, यज्ञ के निमित्त जोड़ने का प्रयास। जैसे आप देखिए, जब यज्ञशाला का निर्माण होता है तो उन्हीं लोगों के द्वारा यज्ञशाला बनवाई जाती है जो समाज के वंचित लोग हैं या जिनको समाज में ज़्यादा
स्पर्श या कुछ इस तरह से जो भावना लोगों की रहती हो। लेकिन हमारे शास्त्र में, हमारे ऋषियों में कितनी वैज्ञानिकता है और दूरदर्शिता है कि सबको जोड़ने का, उन लोगों को यज्ञशाला बनाने का कार्य दिया गया ताकि कहीं से भी कोई पक्षपात वाली स्थिति ही न बने। तो यज्ञशाला का निर्माण होता है, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हैं, क्षत्रिय उसकी रक्षा करता है, वैश्य धन का उपयोग करता है, धन प्रदान करता है, शूद्रादि जो अंत्यज वर्ण हैं उनके द्वारा उन यज्ञों के स्वरूपों का एक ढांचा तैयार किया जाता है, यज्ञशाला के रूप में, पंडाल के रूप में या किसी भी रूप में। तो देव पूजा संगतिकरण हो गया। और दान तीसरा स्थान है। दान का मतलब जिस भी प्रकार का दान हो, दान मतलब केवल धन का दान ही दान नहीं है। हम अपने समय का दान करें, हम अपने श्रम का दान करें, और जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, शास्त्रों के अनुसार दशांश दान करने का नियम है, तो दशांश अपने आय का दशांश दान करें। हम कुछ भी नहीं हो सकता है तो मनोयोग से लगे रहें, श्रद्धापूर्वक सेवा करें यज्ञ नारायण भगवान की। तो दान का ये सब स्वरूप है। दान का भी यज्ञ में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण भूमिका है। माने स्वत्व की निवृत्ति जिस कार्य में हो जाए वही ना दान है। दूसरे के में उस स्वत्व की स्थापना कर दी जाए, अपना स्वत्व समाप्त हो जाए। मतलब हमारा अधिकार, अब कोई बोरी का चावल लेके आया है यज्ञशाला में, तिल दान करता है तो तिल पे उसका स्वत्व समाप्त हो गया, अब यज्ञशाला समिति का तिल हो गया वो। तो अपने स्वत्व की निवृत्ति होती है दान के रूप में, और उसमें दूसरे की स्थापना होती है, दूसरे के प्रति उसका अधिकार दूसरे के लिए उपस्थित होता है। तो यज्ञ भारतवर्ष में किसी भी स्थान में, किसी भी समुदाय में यज्ञ का इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है कि इससे समाज जुड़ता है, समाज का हर वर्ग जुड़ता है। तो ऋषियों ने तो दूरदर्शिता पूर्वक इसका आयोजन प्रारंभ इसलिए किया कि चारों वर्णों का, जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम भगवान ने कहा, चारों वर्णों का एक समन्वित रूप समाज में देखा जाए, विखंडन न हो, वैमनस्यता न हो, एक रूपता हो, एक रसता हो, प्रेम सौहार्द का भाव बना रहे परस्पर, इस संकल्प के साथ।